Hello, hi guys, welcome back to the YouTube channel Earn with Perf. So this is the second last video called Practical Trading. Second last video of phase 1. So phase 1 कंप्लीट होने वाला है, आपको फाइनली बहुत जल्दी ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी नॉलेज मिल जाएगी एंड उसके बाद ही आप कुछ करना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहला स्टेप है प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में कि आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे अपन पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें रखने के लिए, चाहे वो स्टॉक्स हों, किसी कंपनी के शेयर्स मतलब इक्विटी, या फिर वो डेरिवेटिव्स हों जैसे कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस, उनको अगर आपको बाय और सेल करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट होना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए दो तीन टॉप ब्रोकर्स हैं इंडिया में, ज़ीरोधा, एंजल इन्वेस्टिंग, अपस्टॉक्स, एक दो और भी हैं, पाँच पैसा, और मतलब हैं चार पांच। वो पांचों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पिक कर रहे हो, क्योंकि जो भी उनके चार्जेस वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट सब सेम है। तो वो आपकी पर्सनल कॉल है कि आप किस पे बनाओगे, सब पे ही बन सकता है। डीमैट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड अगर होगा तो ऑलमोस्ट एक आध दिन का वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो आप जल्दी से बना लोगे अपना डीमैट अकाउंट। ठीक है, एक दिन की प्रोसेस करके, काफ़ी इजी प्रोसेस होती है। वो बस या तो एक सेल्फी खिंचवाते हैं, बोलते हैं ये कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल्स भरवाते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए कि, और फिर वो आपके पैन नंबर से लिंक्ड हो जाता है आपका डीमैट अकाउंट और आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एक आध दिन में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट का बताने के लिए पहले आई थिंक मैंने कभी तक अच्छे से स्क्वायर ऑफ आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो स्क्वायर ऑफ क्या होता है, जैसे मैंने कोई एंट्री ली मार्केट में, ठीक है, मैंने लेट्स से कॉल खरीद लिया 16,000 का। तो अगर मतलब मेरे को लग रहा है, मैंने एक तो पहली बार एक टाइम फ्रेम रखा होगा एंट्री का कि मेरे को 1 घंटे में एग्जिट लेना है, मेरे को 2 घंटे में एग्जिट लेना है, मेरे को 2 मिनट में एग्जिट लेना है। तो जो भी वो टाइम फ्रेम होगा उसके बाद मुझे एग्जिट लेना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कि एंट्री लेके बैठ जाऊँ, एग्जिट ही ना लूँ मार्केट से। तो जब एग्जिट करते हैं, जैसे बाय किया मैंने कॉल, तो एग्जिट करने के लिए उसको सेल करना पड़ेगा, और सेल किया था तो बाय करना पड़ेगा। तो दोनों उसका अपोजिट ट्रेड लेके मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ। तो बेसिकली उसको बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑफ योर पोजीशन। तो स्क्वायर ऑफ जब अपन कर देते हैं, वही आपका, जैसे आपने 2 मिनट में स्क्वायर ऑफ कर दिया तो वो आपका टाइम फ्रेम था। तो स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप मार्केट से बिल्कुल ही सेकंड्स में एग्जिट ले रहे हो। मतलब आपने एंट्री ली, 5 सेकंड बाद एग्जिट ले लिया, स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन, मतलब कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। स्विंगिंग मतलब आप 1 महीना, 2 महीना, 2-3 महीने के व्यू बना रहे हो, उसमें एंट्री ली, एक आध महीने बाद एग्जिट लिया, दैट इज कॉल्ड स्विंगिंग। तो इन दोनों ही केसेस में ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान होगा। स्विंगिंग में तो यार थीटा डिके अपना गेम कर देगा, क्योंकि अपन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो अपने लिए बहुत बेकार हो जाएगा। और स्कैल्पिंग में मतलब ये ब्रोकरेज फी और चार्जेस, कितनी बार एंट्री एग्जिट लेंगे बार बार, तो ट्रेडेड वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वहाँ से अपना नुकसान हो जाएगा टैक्स भर भर के। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने लिए स्वीट स्पॉट होता है लाइक छोटे ट्रेड्स, लाइक अराउंड 15 मिनट के, आधे घंटे के, 1 घंटे के। ये जो ट्रेड्स होते हैं ये अपने लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। दिन में 1 या 2 ट्रेड्स करो एंड आधे 1 घंटे के, 15 मिनट के, 10 मिनट के, ऐसे छोटे छोटे व्यूज़ बनाओ। स्टार्टिंग में वो इजी भी रहता है, और अब वो व्यूज़ सही होने के चांसेस भी सही ज़्यादा रहते हैं। तो अपन को वो ट्रेडिंग करनी है। फिर थर्ड पॉइंट एक होता है ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस। ये एक अच्छी वेबसाइट है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो खुली हुई है यहाँ पे ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस, ठीक है। आपको पहले अपनी एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, आईडी बनानी पड़ेगी इस पे। इसके बाद जैसे आपको कोई ऑप्शन एनालाइज करना है, लेट्स से अभी मार्केट चल रहा है 16,352 पे, निफ्टी चल रहा है। अपन को देखना है कि लेट्स से अपन 16,350 का अगर एक ऑप्शन खरीदें, तो उसमें कैसे क्या क्या रहेगा, लाइक तो उसमें सबसे पहले मैंने ऑप्शंस चुन लिया, स्ट्राइक चुन ली, उसकी मतलब एक्सपायरी चुन ली। ऑप्शन स्ट्राइक है मेरी 16,350, वो चुन ली। कॉल ऑप्शन चुन लिया, बाय चुन लिया। एक तो वो उसकी प्राइस दिखा देगा और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अगर मैं ऐड पोजीशन कर दूं तो वो क्या क्या दिखा देगा, यहाँ देखो लिखा आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बता दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट बता दिया, मैक्सिमम लॉस बता दिया, ठीक है। काफ़ी कुछ बता रहे, किस पॉइंट पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, क्या आपका मार्जिन रहेगा इस ट्रेड का,
आप इसमें लॉट्स वगैरह सब एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई करना है तो कॉल की जगह पुट जो भी चेंज करने वो कर सकते हो। सो बेसिकली, और ऊपर से एक पे ऑफ का चार्ट भी बना के देता है, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है, कि किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये एक और चीज़ बना के देता है कि स्पॉट में कितने परसेंट का चेंज आएगा तो क्या होगा, आईवी में चेंज आएगा तो क्या होगा। तो बेसिकली, और ये तो सिर्फ एक पोजीशन है, लेट्स से मेरे को इसका कॉल लेना है और मेरे को इसी स्ट्राइक पे पुट भी लेना है, ठीक है। तो मेरी दो पोजीशन हो गई, उन दोनों को ऐड करके जो फाइनली ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनी है वो उस पूरे का इस बार डिटेल देगा। जो पे ऑफ का चार्ट बनाएगा वो भी दोनों को मिला के बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बहुत अच्छी वेबसाइट है जिस पे आपको डेल्टा, थीटा, गामा, अपने ऑप्शंस का सब कुछ पता चल जाता है। जैसे आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना, आपको आपको चाहिए कि आप बस इन्फो डालो और आपको कहीं उसके जितनी भी उसकी एनालिसिस है वो मिल जाए। तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस को यूज़ करना चाहिए। पहले इस पे अपने ट्रेड्स प्रैक्टिस करो, लगाओ कैसे क्या बन रहा है, और जब आपको उसके बारे में सब कुछ समझ में आ जाए उसके बाद ही मतलब रियल लाइफ में करने का सोचो। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन लर्न। एक्स्ट्रा ऑप्शंस पे आप जाओ, ऑप्शंस के बारे में अलग अलग स्ट्राइक के डालो, उनकी अलग अलग वॉलीटिलिटी आएगी, अलग अलग प्राइस आएगी, उनके साथ खेलो, उनको मॉडिफाई करो, तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिकली देखो मैंने यहाँ से यहाँ स्ट्राइक की, इन द मनी से एट द मनी हुआ तो मेरा प्रीमियम इतना बदल गया, फिर थोड़ा और इन द मनी गया तो इस बार थोड़ा कम बदला। इससे मेरे को पता चल रहा है कि डेल्टा का क्या रोल है, इससे थीटा का, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, आई एम जस्ट सेइंग कि आप जितना ज़्यादा इस वेबसाइट पे और एक्सप्लोर करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फिर ये वाला पॉइंट अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ ज़्यादा हो रही थी कि लोग बार बार टिप्स और वगैरह ये सब बहुत बोल रहे थे। तो ये बेसिकली बहुत ही फालतू चीज़ है और इलीगल काम मत ही करो। भले ही आपको अवेयरनेस नहीं है कि आप इलीगल एक्टिविटी के पार्ट हो, बट अब तो अवेयरनेस आ रही है तो अब तो बंद कर दो। पहले नहीं थी तो चलो आपसे गलती हो गई, बट वो चीज़ आपके लिए नेट नेट मतलब बहुत नुकसानदायक है, और ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा उसमें। तो अगला अपना पॉइंट है कि अपन को क्या करना है, पहले एक आउटलुक बनाना है। तो उसकी स्टेप्स क्या होती हैं, पहले तो सबसे पहले ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर लो, उस पर वीडियो आ ही चुका है। अभी तक जो वीडियोस आए हैं वो सारे आपके देखे हुए होने चाहिए, सब ऑर्डर में बने। ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लो, फिर थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, फिर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लो, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स मिल के, कि कोई बड़ी न्यूज़ आई हो, कुछ इफेक्ट हुआ हो निफ्टी पे, ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स मिलके जो आपका सेंस बन रहा है कि ऑप्शन चेन बोल रही है अरे भयंकर ऊपर जाएगा, टेक्निकल बोल रही है यार जा भी सकता है क्योंकि स्कोप लग रहा है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे कुछ बोल दे कि यार ये जो ग्लोबल इंडाइसेस थे इन्होंने कल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया है, तो आपका व्यू बन सकता है कि कल भाई बुलिश जाने के चांसेस हैं। तीनों फैक्टर्स को आपस में लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बिना आप ऐसे मतलब एक आध फैक्टर की बेसिस पे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि स्टॉप लॉस और टारगेट्स हमेशा यूज़ करने। ऑल्दो मतलब मैं थोड़ा अभी इस पॉइंट में वीक हूँ क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, बट आई एम इम्प्रूविंग। आजकल मैंने स्टार्ट कर दिया है, और स्टॉप लॉस लगाना इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कई बार जो आपके बड़े बड़े लॉस हो रहे होते थे वो बच जाएंगे। तो ये सब जो भी आप डीमैट अकाउंट में ट्रेड करोगे, लाइक ज़ीरोधा या फिर एंजल इन्वेस्टिंग या अपस्टॉक, जिसमें भी आपका या फिर जो भी आप बनाते हो, तो उसमें ये सब स्टॉप लॉस टारगेट के ऑप्शन आते हैं, तो आप वो कर सकते हो। मतलब ट्राई करो आप स्टार्टिंग से ही, अगर आदत डालोगे कि स्टॉप लॉस का टारगेट फिक्स रखोगे कि मतलब अगर 20% लॉस हुआ तो मैं एग्जिट ले लूँगा, 30% प्रॉफिट हुआ तो मैं एग्जिट ले लूँगा, ये ट्रेड करने से पहले ही रूल बना के उसको अप्लाई करोगे तो आपका ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा, और डिसिप्लिन इज़ द की टू ट्रेडिंग। अगर आपने एक डिसिप्लिन बना लिया कि हाँ भाई मार्केट से मैं नहीं चल रहा हूँ, मतलब मेरा आउटलुक अलग है, मार्केट अगर उसमें बैठता है तो ठीक है वरना फिर कोई बात नहीं, अगर ये वाला माइंडसेट आपने बना लिया तो फिर ट्रेडिंग में आप बहुत बेनिफिट कमा सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है लॉक प्रॉफिट्स। तो क्या होता है, जैसे अगर अपन फॉर एग्जांपल 16,000 का कॉल लिया, ठीक है, आउटलुक बुलिश था, मार्केट चला भी गया 16,100 पे, तो जब 16,000 का कॉल लिया था मार्केट भी 16,000 पे था, मतलब कि वो एट द मनी था।
बट 16,100 पे आ गया और आप होल्ड कर रहे हो अभी 16,000 का कॉल, तो ये इन द मनी है। ठीक है, अपन ने ये डिस्कस करेंगे एट द मनी रहने की। ठीक है, अब आप इन द मनी आ चुके हो। ठीक है, इन द मनी आ चुके हो तो अब क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आपको ज़्यादा तेज़ी से मतलब वो वैल्यू बढ़ेगी भी ज़्यादा प्रीमियम की, और मार्केट नीचे आता है जैसे 16,100 से 16,080 आ गया अगर, तो वैल्यू घटेगी बहुत तेज़ी से। ठीक है, हमको वो नहीं चाहिए कि बहुत तेज़ी वाला सीन हो, हमको चाहिए कि 0.5 ही डेल्टा रखें, एट द मनी ही रहें। तो आप क्या करो, जो 16,000 वाली पोजीशन थी उसको एग्जिट करो और 16,100 पे कॉल ले लो। अगर अभी भी आपका आउटलुक यही है कि अभी और मार्केट ऊपर जाएगा, लेट्स से आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम का रखा था और आधे घंटे बाद ये सिचुएशन हुई है कि 16,100 आ गया है, आपको लगता है अभी आधा घंटा और ऊपर जाएगा, तो आप 16,100 का कॉल ले लो, क्योंकि उस समय वो एट द मनी है। और जो 16,000 वाला एग्जिट करोगे, लेट्स से आपको उसमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, वो 10,000 रुपये आपके प्रॉफिट में बुक हो गए, तो वो आपने लॉक इन कर लिया अपना प्रॉफिट, और आप फिर से एट द मनी आ गए अपने ट्रेड में। तो एट द मनी का मतलब नेट नेट ऊपर भी स्लो जाएगा, नीचे भी स्लो जाएगा, तो अगेन आप वहीं पे आ गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और आपका थोड़ा प्रॉफिट बुक भी हो गया। तो इट्स अ गुड सिचुएशन टू बी इन। और फिर वहाँ से जैसे 16,080 गया, आप एग्जिट कर दो, तो आपको क्या होगा, 16,100 वाले ट्रेड पे थोड़ा सा ही लॉस होगा क्योंकि वो एट द मनी है। बट अगर आप 16,000 वाला होल्ड कर रहे होते तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाता क्योंकि वो इन द मनी होता। तो हमेशा जैसे जैसे अगर आपका बियरिश है तो जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है, तो ऊपर वाला पुट हटा के फिर नीचे वाला खरीद लो, नीचे वाला खरीद लो। तो आप क्या करते जाओ, एट द मनी रहो। जैसे मार्केट 16,150 है तो आप 16,150 के ही कॉल पे रहो। अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है तो 16,150 के पुट पे रहो। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। जैसे आ जाता है 16,000 पे, तो आप फिर 16,000 का पुट ले लो या कॉल ले लो, जो भी आपका आउटलुक है, बट कोशिश करो एट द मनी रहने की। ठीक है, ये हो गया लॉक इन प्रॉफिट्स। फिर अगला पॉइंट है एवरेजिंग आउट। एवरेजिंग आउट का क्या सीन रहता है कि ये वैसे पहले बता दूं कि थोड़ी रिस्की चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा इन हो। बट क्या होता है कि लेट्स से आपने कॉल ली, ठीक है, आपका आउटलुक था कि 16,000 पे मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, बट मार्केट आपकी बिल्कुल अपोजिट करता है जो आपने सोचा था। लेट्स से मार्केट चला जाता है 15,900। अब जो लेट्स से आपने 100 रुपये के प्रीमियम पे अगर वो कॉल खरीदा था पहले, तो अब उसका प्रीमियम बचा है 50 रुपये का ही। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या कर, एवरेजिंग आउट में क्या होता है बेसिकली कि आप वही 50 के प्रीमियम पे और खरीद लो। ठीक है, अब 16,000 का आपने एक और लॉट खरीद लिया, तो एवरेज आउट होके आपकी वैल्यू हो गई 50 का ये वाला, 100 का पहले था, तो नेट आपका एवरेज वैल्यू हो गई 75। अब लेट्स से प्रीमियम बढ़ते बढ़ते 80 जाता है और आप एग्जिट ले लेते हो, तो इस केस में सिंस आपने एवरेज आउट किया था तो आपको 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर आपने एवरेज आउट नहीं किया होता तो आपको 80 पे भी लॉस ही रहता। तो अगर आपका आउटलुक ऐसा है कि मैंने सही सोचा था मार्केट ऊपर तो जाना चाहिए, बट अब ऊपर ना जाए तो एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँच ही जाए जहाँ तक पहले था, तो जब कम है तो आप और ख़रीद के उसको एवरेज आउट कर सकते हो, सो दैट उसके बाद जब मार्केट वहाँ तक पहुँचे जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी, तो उस पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा हो और फिर आप वहाँ से एग्जिट कर दो। तो मतलब बेसिकली अगर आप गलती कर जाते हो स्टार्टिंग में तो भी आप बच के कैसे निकल सकते हो, ये चीज़ होती है एवरेज आउट। बट ये बहुत रिस्की चीज़ होती है कि क्योंकि लोग जैसे 100 में ख़रीदा, अब लेट्स से प्रीमियम बचा है 20 रुपये का, तो आप जोश में आ जाओगे, अब सोचोगे अब तो उठेगा ही, अब तो उठेगा ही, फिर आप 10 लॉट खरीद लोगे, 5 लॉट खरीद लोगे, फिर आ जाएगा प्रीमियम 5 रुपये पे, फिर आप फिर 10 लॉट खरीद लोगे। ये होता है बर्बादी का रास्ता। फिर आप लॉट खरीदते जाते हो, वैल्यू चली जाती है ज़ीरो फाइनली, और मार्केट पूरा हाई आपके अगेंस्ट में होता है उस दिन, तो आपका भयंकर लॉस हो जाता है। तो एवरेजिंग आउट की गलती नहीं करनी है अपन को। मोस्टली एक बार कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद भी अगर गलत हो रहा है तो भाई उस दिन का, वैसे भी ये रूल होता है कि मोस्टली दिन में 2 या 3 से ज़्यादा आपको ट्रेड्स लेने ही नहीं है। तो एवरेजिंग आउट का मौका आपके पास एक बार आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर होते हो, सारे फैक्टर्स ही ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, अभी नीचे आ गया है 100 पॉइंट्स बट पक्का ऊपर जाएगा, उस केस में आप एवरेज आउट कर सकते हो, वरना फिर ये बहुत रिस्की चीज़ होती है। ठीक है, दूसरा होता है हेजिंग लॉस मेकिंग पोजीशंस। तो क्या होता है कि अगर आपने कॉल ले रखा है, ठीक है, और मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आपको इस समय 5,000 का लॉस हो रहा है,
तो आप उस पॉइंट पे ही एक पुट खरीद लो। कॉल भी आपने एट द मनी खरीदा होगा, तो एट द मनी एक पुट खरीद लो। तो क्या होगा, आपका 5,000 लॉस कांस्टेंट हो जाएगा। वहाँ से मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए, क्योंकि कॉल में जो पॉजिटिव चेंज आएगा वो पुट में नेगेटिव चेंज आएगा, और पुट कॉल में जो नेगेटिव चेंज आएगा वो पुट में पॉजिटिव चेंज आएगा। तो अगर उस पॉइंट पे आपको 5,000 का लॉस हो रहा था, तो आपको नेट नेट 5,000 का ही लॉस होगा। फिर आप उस 5,000 के लॉस को आप होल्ड कर सकते हो। लेट्स से आपने 1 घंटे के लिए होल्ड किया, बट इसके बाद आप श्योर हो गए कि भाई नहीं, यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो पुट को एग्जिट कर दो, और लग रहा है नीचे जाएगा तो कॉल को एग्जिट कर दो, पुट को होल्ड करे रखो। तो उसके बाद फिर आपका लेट्स से 1 घंटे के लिए आपका ओपिनियन गलत था, तो आपने होल्ड कर लिए, दोनों हेज कर ली पोजीशन, और बाद में उसका जो भी आपका डायरेक्शनल का गलत था उसको हटा के उसको एग्जिट करके सही डायरेक्शन में प्रॉफिट कमा के निकल गए। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में काम आती हैं, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। और इन सब चीज़ों के बाद एक ट्रेडिंग के रूल्स वाला वीडियो आएगा, तो उसको देखे बिना कुछ स्टार्ट मत करना, वो लास्ट है। एंड उसी के साथ फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए ये वीडियो भी ख़त्म है।